देखिए क्वेश्चन क्या है। और पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, ये XY 25% अतिरिक्त धन तो YX से कितना कम होगा, अधिक होगा। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखा होगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं रेलवेज़ के, SSC के, बैंकिंग के, पटवारी के, RSM SSB, RPSC, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं जहाँ पे बेसिक मैथ्स आती है अगर, तो वहाँ पे ये ही क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम चीज़ें, इस 25% की जगह पे कभी 20% आ जाता होगा, कभी कुछ आ जाता होगा। तो देखिए करना क्या होता है, हमें करना होता है इस क्वेश्चन में स्पेशली इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा और आता रहा है अब तक, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए करना क्या होता है कि लैंग्वेज को पढ़ना है। यदि XY से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो YX से कितना प्रतिशत कम धन कमाएगा। मतलब बोला एक अधिक कमा रहा है तो दूसरा कितना कम कमाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी आपसे अधिक कमा रहा है तो दूसरा उससे कम ही कमा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे पता ये करना है आपको कि X ज़्यादा है Y ज़्यादा। तो देखिए पता करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले 25% को यहाँ पे लिखना है, 25% को यहाँ पे भी लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 25% अतिरिक्त है, अधिक है, मतलब ऊपर जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 का जो 25% हम निकालेंगे वो 1 निकलेगा। मतलब पहले 4 था जो कि अतिरिक्त बढ़ के कितना हो गया, 25% अतिरिक्त बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। 4 का 25% 1, तो 4 में 1 बढ़ गया, मतलब ये हो गया आपका 5। अगली लाइन में बोला है, अब देखो वापस देखो, XY से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, मतलब अतिरिक्त कौन कमा रहा है, X। तो ये X हो गया और ये Y हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो X 4 हो गया और Y 5 हो गया, यहाँ से आया, सिंपल। अब देखो अगली लाइन क्या बोल रही है, तो YX से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो YX से, Y जो है ये Y X से कितना कम कमाता है। तो भाई 5 जो 4 है वो 5 से कितना कम होगा, कि सर जितना अधिक है उतना ही कम होगा, मतलब 1 ही कम होगा। तो ये 1 की जो कमी हो रही है किस पे हो रही है, 5 पे। तो आप इसको लिखेंगे 1/5 का मतलब होता है 20%। और यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए ये कम है, कम कमाता है, तो आप नीचे का साइन करके यहाँ पे लिख दीजिए कम। तो 20% की जो है कमी हो जाएगी। अब इधर इस क्वेश्चन को देखिए, XY से 25% कम धन कमाता है, XY से 25% कम कमाता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, X कम कमाता है और Y अधिक कमाता है। 25% का मतलब वही होगा 1/4, लेकिन यहाँ पे साइन जो होगा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कम कमा रहा है। चेंज क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, कम करना है। तो 4 का 25% फिर से 1, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो XY से 25% कम धन कमाता है, तो XY से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 से कम करेंगे, क्योंकि कम धन कमाता है, कितना कम, 25%। तो 4 का 25% हमने निकाला है 1, तो 1 को आप कम करेंगे तो यहाँ आएगा 3। अगली लाइन में वापस से बोला है, तो YX से कितने प्रतिशत अधिक धन कमाता है। तो YX से कितने प्रतिशत अधिक धन कमाता है। तो देखो प्रतिशत का तो पता नहीं, लेकिन सर 3 से 4 पे जाएंगे तो 1 अधिक है। तो यहाँ पे देखो 1 जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 3 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1/3, मतलब 33 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे पूछा कितना अधिक धन कमाता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वृद्धि। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है
केवल और केवल इन दो तरीक़ों से ही आ सकता है। एक बार बढ़ने के लिए बोलेगा, एक बार कम होने के लिए बोलेगा। तो आपको ये काम करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये जो मैंने काम किया है समझ आया होगा, नहीं आया होगा। तो जिनको समझ आया है उनके लिए भी, और जिनको समझ नहीं आया है उनके लिए भी। जिनको समझ नहीं आया है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिनको समझ आ चुका वो तो अच्छी बात है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम बचेगा। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा एग्ज़ाम में आएगा, आता रहा है और बार बार आता रहेगा। तो जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसा XY से 25% अधिक धन कमाता है तो बताओ कितना कम धन कमाएगा। तो जब स्टार्टिंग में अधिक है और 25% है, आपको XY से मतलब ही नहीं है। आपको किससे मतलब है? सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, 25% है क्वेश्चन में, 25% है, ठीक है। फिर क्या बोला है? स्टार्टिंग में अधिक है और लास्ट में कम है। तो पहले अधिक है और बाद में कम है और 25% है। तो आपको क्या लिखना है? आपको आंसर डायरेक्ट टिक करना है 20%, बात ख़त्म। और अगर पहले 25% देखना है, 25% है और पहले कम है, पहले कम है फिर अधिक है, फिर अधिक है। यहाँ पे पहले अधिक था बाद में कम था, यहाँ पे पहले कम लिखा हुआ है बाद में अधिक है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट 33 से ही 1/3 को टिक कर देना है। फिर से सुनिए, 25% है, 25% है, पहले धन बढ़ रहा है, अधिक धन बोला है, 25% क्या हो रही है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो आंसर आएगा 20%। और जब 25% की कमी बोलेगा स्टार्टिंग में तो आंसर आएगा 33 से 1/3%। ख़त्म। आप याद कर लीजिए, यही आंसर आएगा। 25% और अधिक तो ये चीज़, 25% और कम तो ये चीज़। लैंग्वेज कुछ नहीं करना, आपको सीधा टिक करना है। आप करके देख लीजिए, आपके टेस्ट सीरीज़ में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको बार बार से 25% का जो है। अगले वीडियो में 25% की जगह पर अगर कोई और प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसमें भी आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को।